अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो मैं जा रही हूँ चिकन बनाने के लिए। तो मैं चिकन में डाली हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक मैं डाली हूँ छोटे वाली चम्मच से, और 1 नींबू का रस डाल करके इसे अच्छे से मिला देंगे। आप चाहे ना, अगर आपके पास टाइम है तो इसे मैरिनेट करके ना फ्रीज़ में मतलब 20-25 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद फ्राई कीजिए तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ तो इसी वजह से मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं हाथों हाथ ही बना लूँगी जल्दी से। तो देखिए 2 बड़े साइज़ के प्याज को मैं स्लाइस में काट के सबसे पहले मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे चिकन फ्राई करना है। तो मैं चिकन फ्राई करने से पहले प्याज फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद चिकन फ्राई करूँगी, उसके बाद डायरेक्ट इसमें मैं मसाले जो ग्रेवी है उसे ऐड कर दूँगी। तो देखिए मैं मसाले में जो बनाई हूँ ना, मैं फ्रेश मसाला अभी बनाई हूँ। तो इसमें मैं मतलब अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, उसके बाद लौंग, इलायची, दालचीनी, मतलब सब एक हिसाब से मैं ली हूँ। इसमें ना सूखा नारियल और खसखस में डाल के एकदम फाइन पेस्ट बना ली हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें देखिए हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर में डाल करके मसाले ना एकदम अच्छे से भूनेंगे। जब भी आप चिकन बनाइए ना तो सूखा नारियल और खसखस ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फ़िश या मतलब फ़िश भी हम लोग कभी बनाते हैं यानी मछली, तो इसे उसमें भी आप मतलब सूखा नारियल खसखस डालिएगा ना, यकीन मानिए बहुत टेस्ट, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। मटन में ज़रूरी नहीं है, मटन में हम लोग ऐड नहीं करते, लेकिन चिकन और मछली जब भी बनाइए तो इसमें सूखा नारियल और खसखस ऐड कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। मैं प्याज तो पहले ही फ्राई करके रख ली हूँ। अब मसाले ना अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। अब देखिए मसाले में से तेल निकल रहे हैं, तो अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। दही डालने के बाद फिर कुछ देर इसे भूनेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन डालने के बाद भी अच्छे से इसे भूनेंगे। उसके बाद जो प्याज में फ्राई करके रखी हूँ ना, देखिए इसे अच्छे से मैल लेंगे, क्योंकि ये क्रिस्पी है, आसानी से मतलब मैला जाएगा। चूर कर लीजिएगा हाथों से। उसके बाद फिर रख के मैं अच्छे से इसे खूब भूनी हूँ। उसके बाद देखिए कितना टेस्टी लगता है ना। आप इस तरीके से भी पराठे रोटी के साथ भुने भुने खा सकते हैं, लेकिन हम लोग ना पुलाव बनाने वाले हैं तो हम लोग पुलाव के साथ खाएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा ग्रेवी लगाऊंगी। और देखिए तैमूर में भी ना मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। जब से तबीयत ख़राब हुआ ना, तब से वो मुझे छोड़ते ही नहीं है। कितना मुश्किल से मैं काम करती हूँ। तो किचन में भी आ गए थे, तो मुझे बोल रहे थे मतलब लेके चलने के लिए गोदी में। तो अब मुझे इधर खाना भी रेडी करना था, तो मैं तैमूर को ना ऊपर बैठा ली थी। देखिए मेरा चिकन रेडी होने ही वाला है, बस थोड़ा सा और बॉईल होगा, उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। उसके बाद तैमूर ना बहुत रो रहे थे, तो मैं उनको सुलाने के लिए आ गई थी, क्योंकि वो सो जाएंगे तो मैं चावल बनाऊंगी। अभी मैं चावल नहीं बनाई हूँ। उसको ना बुखार अभी भी थोड़ा बहुत आ ही रहा है, बुखार और सर्दी खांसी तो बहुत ज़्यादा है उनको, तैमूर को। देखिए मेरा खाना भी रेडी हो गया है, तो मैं किचन क्लीन करके उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊंगी। थोड़ा मैं घर भी साफ़ करूंगी, हॉल वगैरह भी नहीं पोछा लगाई हूँ, तो मैं किचन पहले पोछ लूँगी। चूल्हा भी गंदे हो गए थे। उसके बाद फिर मुझे मशीन ऑन करना है, मशीन में कुछ कपड़े मैं डालूँगी। अभी मैं झाड़ू इधर हॉल में थोड़ा साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर पोछा भी लगाऊँगी। अभी मैं पोछा भी नहीं लगाई हूँ। इतने काम हो जाते हैं ना, संडे के दिन बहुत काम निकल जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ काम तो होता ही रहता है। इतना घर में कितनों साफ़ कर लीजिए ना, घर 1-2 दिन में फिर से गंदे हो जाते हैं। फिर मैं बेसन धोई हूँ, उसके बाद फिर मैं लाइज़ॉल डाल करके सब में मैं पोछा लगाऊंगी अच्छे से। मैं फ्रीज़ को भी साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि फ्रीज़ ना बहुत गंदे हो गए थे। बाहर से मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी तैमूर हाथ से जा करके ना धब्बा लगा ही देते हैं। काला फ्रीज़ है, तुरंत वाइट धब्बा लग जाता है फ्रीज़ में। उसके बाद फिर मैं सोफ़ा का भी कवर में धो दी हूँ, अभी लगाई नहीं, सूख जाएगा ना तो मैं जल्दी ही लगा दूँगी, क्योंकि तैमूर ना बहुत गंदे कर देते हैं कूद करके। उसमें मतलब कोई चीज़ भी खाते हैं तो गिरा देते हैं। अभी मेरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ, देखिए मेरे हस्बैंड आ गए हैं। ये घर में रहते हैं ना, तब मेरे से कोई काम नहीं हो पाता है। ये अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ इनको गए हुए, अभी काम उम नहीं है ना, इसी वजह से ये घर में ही ज़्यादा रहते हैं। तो फिर अभी मैं देखिए जल्दी से मैं सफाई करके पोछा ओछा लगा करके फिर मैं नहा करके, मैं अभी खाना भी नहीं खाई हूँ अभी, तो फिर मैं नहा करके आपसे मिलती हूँ।
तो देखिए चलिए अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। सब खाना खा चुके हैं, सिर्फ मैं बाकी हूँ। तो आइए आप लोग भी आ जाइए, चलिए साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। सब खाना खा चुके हैं, सिर्फ मैं बाकी थी, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी ना, लेट हो गया था मुझे। तो फिर मैं अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। बहुत कस के भूख भी लगा हुआ है। तो चलिए किस किस को खाना खाना है, देखिए मैं रायता भी बनाई हूँ, तो आ जाइए। उसके बाद खाना खाने के बाद ना इनको पास पास खाने का दिल कर रहा था। मुझे ना बहुत पसंद है ये पास पास। तो वो बोले थे तैमूर बाबू को उसमें का सौंफ पसंद है, मीठा वाला सौंफ आता है ना, वो पसंद है। उसके बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम में। ये शाम का टाइम है, तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत बुरा आदत लग गया है। मैं सुबह में और शाम में मैं 2 टाइम चाय पीने का इतना बुरा लत लग गया ना, बहुत बेकार। मैं पहले ना दूसरे को बोलती थी कैसे तुम लोग को चाय का आदत लग गया, और उल्टा मेरे साथ हो गया, मुझे भी चाय का आदत लग गया। चाय नहीं पीती हूँ ना तो सर में दर्द होने लगता है एकदम, मतलब लगता ना कि एनर्जी ही नहीं है बॉडी में। चाय पी लेने से ना एनर्जी सा आ जाता है बॉडी में। तो हम लोग का बिस्किट चाय ही नाश्ता हो रहा है। और ये जो प्लेट में रखा हुआ है ना, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये मेरी जेठानी भेजी है, ये है ठेकुआ। हाँ, पता नहीं किस किस को पता है, किस किस को पता है ठेकुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये बिहार से आया है, मेरी जेठानी भेजी है, गांव से आया था ये ठेकुआ। तो मैं फ्रीज़ में रख दी थी, तैमूर का तबीयत ख़राब था तो खा नहीं पाई थी, तो फ्रीज़ में रख के अभी मैं ओवन में गर्म करके खा रही हूँ। बहुत टेस्टी बना है ये। और मेरे बाथरूम में ना बहुत बड़ा चूहा आ गया था, उधर उस साइड में ना विंडो से आ गया था, बाथरूम से पीछे साइड वाला विंडो से आ गया था। तो सुबह से ही था, हमको डाउट सुबह में ही हो गया था, क्योंकि बाथरूम का विंडो ना बच्चे लोग रात में ओपन ही छोड़ दिए थे खुला हुआ। तो मुझे सुबह में ही डाउट हो गया था। तो मैं बोली कि लग रहा ना चूहा आया था। और उसका सब आदमी नहाया, कपड़ा उपड़ा सब धोया, किसी को कुछ नहीं। अभी चूहा बाथरूम से जाने के लिए, वो बाहर निकलने के लिए बहुत छटपटा रहा था। बहुत बड़ा चूहा था, बाप रे, जब कम से कम वो 1 किलो का चूहा रहा होगा, इतना बड़ा चूहा था। कितना मुश्किल से भी जाने का रास्ता ही नहीं था, क्योंकि टाइल्स पे ना स्लिप कर जा रहा था, वो चढ़ ही नहीं पा रहे थे दीवार पे। प्लेन मतलब ऐसे ही प्लास्टर वगैरह रहता, तो पता नहीं वो कैसे आ गए, लेकिन जाने निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। कितना मुश्किल हो रहा था, हमको डर भी लग रहा था कि बाप रे अब बाथरूम में तो कोई जाएगा भी नहीं। इतना डर लग रहा था सोच सोच के कि बाथरूम में कोई बैठे, कहीं चूहा। सोच सोच के हंसी आ रहा था मुझे। लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक बड़ा सा डंडा विंडो पे रखे हुए थे कपड़ा उपड़ा डालने के लिए, तो वो वाला डंडा लेकर के आई, या पूरा यहाँ से लेके वहां तक मतलब सीधा करके छोड़ दी ना, तो वो उस पर चढ़ के ना मतलब खिड़की विंडो पे निकल गए कांच से बाहर। मैं जल्दी से कांच लगा दी। मैं बच्चे सबको बोली किसी को अभी मतलब कोई रात में कांच मतलब नहीं खोल के बाथरूम का छोड़ेगा। हम बाप रे बहुत डर लग रहा था, कैसे चला गया, कैसे आ गया। इतना साल में पहली दफा हुआ है जो मतलब चूहा मेरे घर में, वो भी इतना बड़ा 1 किलो का चूहा आ गया था घर में। हम ही नहीं, ये तो गेट बाथरूम का खोल खोल के उसके अंदर जाने के लिए मार क्लैपिंग कर रहे हैं, है ना तैमूर? बाथरूम में आ गया था चूहा। इसको डर नहीं लग रहा था तैमूर को? आपको डर नहीं लग रहा था? अब स्ट्रांग बॉय है। चलिए गाइस लोग को बाय कीजिए, टाटा कीजिए, सलाम कीजिए, लाइक कर दे, बोलिए लाइक, बोलिए मेरे चैनल को लाइक लाइक, हाँ सब्सक्राइब, बोलिए हाँ सब्सक्राइब। नहीं करने आता है? अच्छा ठीक है, धीरे धीरे सीख जाइएगा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ, मुझे चूहा का बार याद आ तो ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय।